है ना। तो ये हमारी नज़र के ऊपर है, हम किसको किस नज़र से देखते हैं। अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव होता है, हम पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो आज 11वां श्लोक हो गया था, आज 12वां श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रियत्न तु सन्यासिनाम कवचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब यहाँ क्या बता रहे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 12वां श्लोक। यहाँ भगवान क्या बताना चाह रहे कि जो सन्यासी पुरुष हैं उसको कर्मों का अच्छा बुरा मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है ना। जो तीनों प्रकार के, पहला अच्छा दूसरा बुरा, जो कर्मों का फल जो होता है, कर्मों का जो फल होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अच्छा, दूसरा बुरा और तीसरा मिश्रित यानी मिला हुआ। ऐसा 3 प्रकार का फल होता है। मरने के बाद इसका फल मिलता है। और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। यानी जो सकामी पुरुष जो होते हैं, सकामी पुरुष जो काम की इच्छा से, किसी लाभ की इच्छा से कोई काम करते हैं, तो उनको परिणाम जो मिलते हैं, पहला अच्छा, दूसरा बुरा और तीसरा मिला हुआ मिश्रित, 3 प्रकार के फल मिलते हैं। ठीक है। और जो त्यागी होता है, यानी कल बताया था सन्यासी, सन्यासी यानी जिसको किसी भी चीज का लोभ नहीं, किसी भी चीज के फल की आकांक्षा नहीं, वो त्यागी, वो सन्यासी, उसको जो सकाम पुरुष है, जो कर्म को किसी इच्छा से करे, उसको तो कहते हैं सकाम पुरुष। जिसको कोई ना कोई स्वार्थ रहे, कोई ना कोई लालच रहे कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। जो कर्म के अंदर निरीक्षित है यानी फल की इच्छा नहीं है, वो होता है निष्काम कर्म करने वाला। कहते हैं जो सकाम कर्म करता है, देखिए अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, उसके साथ बुरा भी जुड़ा होता है, और बुरे से बुरा कर्म कर लो, उसके साथ अच्छा भी जुड़ा होता है। आप सोचो मैं अच्छा काम करूं तो उसमें बुरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके घर में 2 लोग आए, आपने एक को चाय पूछी, दूसरे को नहीं पूछी, बुरा लग गया। आपके घर में 2 लोग आए, एक ने बोला पानी पिला दे, तो आपने उसको पानी पिला दिया, दूसरे को नहीं पिलाया, उसने सोचा मेरे लिए भी लाएगी, नहीं लेके गए तो उसको बुरा लग गया। आप अच्छा करना चाह रहे थे, पर अच्छे के साथ बुरा ऑटोमेटिकली जुड़ा होता है। आप मंदिर में गए, आपने सोचा बाहर भिखारी बैठे, सबको 10-10 रुपए दान देते हैं, दान देने लगे, 10-15 भिखारियों को तो दे दिया। आगे ना एक बेचारा अपाहिज बैठा हुआ था दूर पेड़ के नीचे, उसे उम्मीद थी कि ये मैडम मेरे पास भी आएगी, और आप उसके पास नहीं गए तो उसको दुख पहुंच गया। आपने बुरा नहीं चाहा, लेकिन बुरा उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, उसके साथ बुरा जुड़ा होता है, और बुरे से बुरा कर्म कर लो, उसके साथ अच्छा जुड़ा होता है। अब बुरे से बुरा जो होता है उसके साथ अच्छा कैसे जुड़ा होता है? तो जो चोर किसी के घर में चोरी करता है, परिवार वालों को पालता है, जो उसके साथी होते हैं, मित्र होते हैं, चोरी में साथ देते हैं, उनकी मदद करता है, हम साथियों की मदद करता है। रॉबिन हुड नामक जो अपराधी होते हैं, रॉबिन हुड जैसे, तो वो क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, और लूटपाट के पैसे गरीबों में बांट देते हैं। तो गरीबों में बांटते, तो पुलिस क्या कहती है कि वो अपराधी है, पर जिनको मदद दी वो कहते हैं ये तो हमारा मसीहा है, इसने हमारी मदद करी, है ना। तो चोरी में भी, गलत काम में भी अच्छा काम होता है, और अच्छे काम में भी बुरा काम होता है। तो जो धर्मात्मा होता है, धर्म का पालन करता हो, दानी हो, उससे बाकी लोग खुश रहते हों, पर परिवार वाले कभी कभी कहते हैं बताओ, दूसरों को बांटता है, घर वालों की फिक्र नहीं, तो घर वाले बुरा कहते हैं। कोई सन्यासी महात्मा के लिए भी उसको भी नहीं छोड़ते। तो घर त्याग के भक्ति मार्ग पे, गुरु के प्रेम में, साधना की राह में, चाह में, आत्म साक्षात्कार के लिए परिवार से दूर जाता है, और जाके अपने गुरु की शरण में रहता है, गुरु के कहने के हिसाब से चलता है, तो परिवार वाले, रिश्तेदार उसके ऊपर टोंट मारते रहते हैं, है ना। तो वो परिवार की नज़र में बुरा है। अरे क्या बड़ी आ गई,
भक्त बनने के लिए, जा बाबा बन जा, जा सन्यासी बन जा, ऐसे टोंट मारते हैं ना रिश्तेदार, तो उनकी नजर में वो बुरा हो गया। लेकिन क्योंकि कर्म है, दुनिया में कोई कर्म ऐसा नहीं जो पूर्णतः फल शुभ हो, दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका पूर्णतः फल अशुभ हो, है ना। शुभ अशुभ दोनों मिला जुला है, दोनों एक दूसरे का राइट और लेफ्ट है सिक्के का। अगर शुभ करोगे तो अशुभ हो ही जाएगा, अशुभ करोगे तो शुभ हो ही जाएगा, है ना। शुभ के साथ अशुभ जुड़ा होता है, शुभ के साथ शुभ जुड़ा होता है। कभी कभी शुभ की परसेंटेज ज्यादा होती है तो कहीं कहीं अशुभ की परसेंटेज ज्यादा होती है, और कहीं कहीं मिला जुला असर रहता है दोनों में। तो इसके बाद भगवान क्या बता रहे, तो सकामी पुरुषों को अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मिलता है। पर कब मिलता है, मरने के बाद मिलता है। और त्यागी जो सन्यासी होता है उसके द्वारा किए गए कर्म का कोई फल होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म फल में उसकी आसक्ति ही नहीं, तो बात ही खत्म। फल तब तक ही है जब तक सकाम कर्म है। जब आप निष्काम हुए, फल की इच्छा छोड़ी, तो निष्काम कर्म का फल आपको बांधता ही नहीं है, न शुभ न अशुभ न मिला जुला। आप कर्म की इच्छा छोड़ दो ना, भगवान कह रहे हैं आप कर्म की इच्छा छोड़ दो। कर्म की इच्छा बंधी हुई है तो आपको सकाम कर्म, और जो सकाम कर्म कर रहे हैं उनको फल भुगतना पड़ेगा। शुभ फल आए अशुभ फल आए मिला जुला आए, जैसा कर्म रहा वैसा फल आएगा। अब 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कीर्त अंते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम मुझसे सुनो। अब 5 कारण बताए गए हैं। तो यहाँ तात्पर्य में क्या बता रहे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, यानी जो भगवान की सेवा में लग गया। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यहाँ दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। ये कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। आगे बताएंगे 5 कारण कौन से। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांती अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहां तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकारते हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। अब यहाँ पे 5 कारण बताए। कौन सा, पहला कर्म का स्थान यानी शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा इंद्रियां, चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं, 5वां परमात्मा। ये बताए 5 प्रकार के। अब इसमें क्या बता रहे आगे 15वें में, शरीर वाक मनो भी यत कर्म प्रारब्धते नर न्यायव्ययम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतव। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। कौन से 5 कारण, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मनाम केवलम तुय पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अब देखो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। यानी कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा तो आकाश की नाई शून्य है, निर्लेप है, साक्षी है। कर्म जो होते हैं उसके पीछे प्रोसेस आपकी इच्छाओं, आपके संस्कारों की है, मन की है, इंद्रियों की और शरीर की चेष्टा होती है। तो कर्म होता है, उसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए आत्मा न पापी है न पुण्य है। आत्मा न नरक में जाती है न स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग मतलब सुख, नरक मतलब दुख। इच्छा भी तो मन में उठी थी, फल भी तो उसे ही भोगना पड़ेगा। जिस मन ने इच्छा करी उसी को फल भोगना पड़ता है। अच्छा, कैसे भोगना पड़ता है तो बताते हैं।
एक आदमी जा रहा था रास्ते में, ठीक है, ये हमारा 16वां श्लोक हुआ। एक आदमी जा रहा था रास्ते में किनारे पर उसे आम का एक बगीचा दिख गया, और आम का बगीचा दिखा। अब उस आदमी ने उसमें फल देखे, आम के फल लगे हुए हैं। ओहो, अब देखा तो अब विचार करो, सोचो कि वो फल किसने देखा? आंख ने देखा। तो अब आंख क्या चल के जा सकती है फल तोड़ने? नहीं। तो चल के कौन गया? पांव गए। अब आंख ने देखा, गए पांव। अब क्या पांव तोड़ सकते हैं? नहीं। तोड़ा तो हाथ ने। वो आम जो तोड़ा पेड़ से, वो कौन तोड़ेगा? पैर तो नहीं तोड़ सकते, पर तोड़ा किसने? हाथ ने। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। अब क्या हाथ को स्वाद मिलेगा कि फल मीठा है या खट्टा? तो चखा रसना ने, जीभ ने। तो अब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। अब क्या जीभ रख सकती है? अब गया पेट में। अब पीछे से आया माली, दबे पांव चुपके चुपके देखा इसको तोड़ते हुए, डंडा हाथ में लेके आया, और क्या किया? डंडा मारा पीठ में है। अब बताओ, पीठ का कोई लेना देना इसमें? नहीं। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़े पांव ने? नहीं तोड़े, है ना। तोड़े हाथ ने, और चखा रसना ने, जीभ ने। और गया कहां? पेट में। रखा किसने? पेट ने। और पिटा कौन? पीठ पिट रही है। अब बताओ भैया, ये कोई बात होती है? समझ में आती है कि पीठ क्यों पिट रही है? पीठ का तो कोई लेना देना नहीं, है ना। तो एक महात्मा से किसी ने ये कहानी सुनाई। महात्मा बोले, इसी में तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है भैया। बोले थोड़ा आगे जाओ। बोले कैसे? बोले थोड़ा आगे जाओ। पीठ में डंडे पड़े तो रोया कौन? आंख। आंसू कहां से निकले? आंख से निकले। तो चाहे जितने चक्र के बाद मिले, उसी को फल मिलता है जिसका गुनाह है। जयराम जी की। आप जो कर्म करोगे वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप सोचो, मेरे बदले मेरा पति भुगते तो वो नहीं भुगत सकता, मेरा बेटा भुगते, नहीं वो नहीं भुगत सकता। हाँ, आप जो कमाओगे वो जरूर भुगत सकता है, वो जरूर भुगत सकता है। अगर आप रह रहे हो, पति पत्नी रह रहे हैं साथ में, पत्नी ने कोई कर्म किया तो उसको फल मिल रहा है अगर ऑन द स्पॉट, तो उसमें पति को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर जब दूसरे जन्म में मिलना है कर्म, तो दूसरे जन्म में किसको मिलेगा? आपको मिलेगा ना। तो आप दुनिया के चक्कर में क्यों फंसे हो भैया जी, है ना। आप तो अपनी भक्ति कर लो, आप तो अपने आप को मुक्त कर लो, आप छोड़ो दुनिया को। दुनिया तो बोलेगी। एक गधे वाली कथा आती है कि एक गधा था, जा रहा था, उसके साथ में पति पत्नी और एक बच्चा जा रहे थे पैदल। तो गधे के ऊपर बिठा दिया बच्चे को। तो कुछ लोगों ने देखा, बोले कैसा जुल्मी बच्चा है, गधे पे बैठा है, माँ बाप को पैदल चला रहा है। उसको देखो, श्रवण कुमार को, माँ बाप को कंधे पे लेके चलता था। अरे भैया, अजीब फील हुआ। बच्चे को उतार दिया भैया, माँ को बिठा दिया। माँ को बिठा दी, बोले अरे कैसी जालिम औरत है, खुद बैठी है, बच्चे को, छोटे बच्चे को और पति को पैदल चला रही है। बैठ गया पति भैया, पति बैठा तो बोले कैसा इंसान है, बेचारी पराई न्याणी को पैदल चला रहा है, बच्चे को पैदल चला रहा है। वो भी उतर गया, भाई अब क्या करें। अब तीनों पैदल चलने लगे। तो एक आदमी और मिला, उसने कहा देखो कैसे बेवकूफ हैं, गधा अपना होते हुए भी यूज नहीं कर रहे, एटलीस्ट बच्चे को तो बिठा देते। जयराम जी की। तो ये संसार ऐसा ही है। आप संसार के चक्कर में फंसो मत। संसार के चक्कर में आप फंसे तो आप लटके 84 में। आप छोड़ो दुनिया को, जिसको जो करना है करने दो। आप अपनी भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग जाओ, गुरु का सानिध्य ले लो और भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। शेल्टर लेके